अभिनंदन, आभार, आदर, नमस्कार। मैं कुंदन कुमार सिंह महामना एजुकेशन हब के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से BHU BA ऑनर्स आर्ट्स एंड सोशल साइंस का पेपर का एनालिसिस और एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेके आया हूं। कृपया करके ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा। यंग लेडीज एंड जेंटलमैन, ये प्रश्न पत्र देखने के बाद और 60 बच्चों से इसका फीडबैक लेने के बाद वो सारे कैंडिडेट्स जो इस एग्जाम में शामिल हुए और वो 60 बच्चे जिनसे मैं पिछले कई महीनों से कॉन्स्टेंटली टच में था, टाइम टू टाइम उनको काउंसल करते रहता था, उनको किसी प्रकार की मदद चाहिए होती थी वो करता रहता था। सब कुछ करने के बाद फाइनली जो चीजें निकल करके सामने आई हैं, तो जो रेंज है कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस उन्होंने कितने अटेम्प्ट किए 120 में से, तो जो सबसे कम अटेम्प्ट हुआ है उन 60 बच्चों में से वो रहा है 61 और जो मैक्सिमम रहा है वो रहा है 112। जो मोड रहा है, मतलब कि सबसे ज्यादा रेंज में नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए गए हैं बच्चों के द्वारा, वो है 80 से लेकर के 95 के बीच में। मतलब ये जो रेंज है 80 से 95 वाला, ये सबसे ज्यादा बच्चों ने अटेम्प्ट किया है उन 60 बच्चों में से, और उसी के हिसाब से एनालिसिस भी दूंगा। हालांकि जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो हमने क्वेश्चन पेपर को ध्यान में रखते हुए भी बनाया है। तो सब कुछ बातें हैं। 120 क्वेश्चंस थे, आपको पता है। तो उसमें जब सारे क्वेश्चंस को देखा गया, हर एक पार्ट को कवर किया गया, चाहे वो जीके का हो या फिर लैंग्वेज का हो, हिंदी या इंग्लिश का हो, मैथ्स और रीजनिंग का हो, सब कुछ को मिला करके 35 क्वेश्चंस जो थे, 35 क्वेश्चंस वर डैम इजी। मतलब 35 क्वेश्चन बहुत ही आसान थे। एक साधारण विद्यार्थी भी उन 35 के 35 सवालों को सही कर सकता है अगर सूझबूझ के साथ वो एग्जाम में बैठा हो तो, आराम से। बिल्कुल 35 के 35 क्वेश्चन वर इजी इन दिस कैटेगरी। और इसके साथ 27 क्वेश्चंस जो थे वो बहुत डिफिकल्ट थे, बहुत डिफिकल्ट थे। मतलब जिन भी विद्यार्थियों ने उन 27 को टच करने की कोशिश की है तो मैक्सिमम नेगेटिव गए होंगे। अब कुछ तो क्वेश्चन जरूर सही हो जाएंगे, बिकॉज इट हैपेंस। ठीक है, तो 27 क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट थे, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों ने उन्हें अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। वो बच्चे भी कुछ एक्सेप्शन होते हैं, बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं, बहुत ज्यादा उन्होंने नॉलेज ग्रहण की होगी, बढ़िया पढ़ाई की होगी, खूब रिवाइज किया होगा, तो उन्होंने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है उन 27 क्वेश्चंस में भी। इसके बाद 18 जो क्वेश्चंस थे वो मीडियम इन नेचर थे। 18 क्वेश्चंस लगभग मीडियम इन नेचर थे और 22 क्वेश्चन जो थे वो थे डिफिकल्ट। 22 क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। 18 क्वेश्चन जो थे दोज वर कंफ्यूजिंग इन नेचर। मतलब आपको ट्रैप फंसाने के लिए बनाया हुआ था कि आओ इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो और मैक्सिमम विद्यार्थी नेगेटिव में गिर जाओ, गलत करके चले जाओ। ऑब्वियसली जो बच्चों ने खूब अपना नॉलेज और कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया होगा तो वो 18 क्वेश्चन जो कंफ्यूजिंग थे उनमें से भी बहुत सारे सही हुए होंगे। और ये मत समझिए जिन्होंने भी कितना भी अटेम्प्ट किया है, मान लीजिए 80 करे, 90 करे, 100 करे, 110 करे, 85 करे, तो गलतियां तो होंगी, हर किसी से होंगी। कोई भी विद्यार्थी ऐसा नहीं हो सकता कि 60 क्वेश्चन करे और 60 के 60 100% करेक्ट हो। 1 2 3 4 तो ऐसे ह्यूमन एरर हो जाता है। और उससे आगे थोड़ा और बढ़ेंगे, मतलब रिस्क लेंगे, थोड़ा डिफिकल्ट वाले में जाएंगे, कंफ्यूजिंग वाले को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। वो आपको पता नहीं है कि कौन से कंफ्यूजिंग है, उस समय एग्जाम में बैठे हुए होते हैं तो पता नहीं लगता। ठीक है ना, तो वो अपने एक्सपीरियंस के आधार पर ये चीज बता रहा हूं बेसिकली। तो बाकी कोई डरने की बात नहीं है कि गलतियां हर किसी से होंगी, है ना। तो नेगेटिव कुछ का तो होगा ही होगा, लेकिन उससे डरने की बात नहीं है, वो दिया गया है इसलिए, है ना। तो ये बातें थी। अब कुछ और बातें हैं कि लैंग्वेज का जो पोर्शन था वो बहुत डिफिकल्ट नहीं था। मतलब 20 से ऊपर प्रश्न करना तो आसान बात था एक सही विद्यार्थी के लिए। मतलब एक एवरेज विद्यार्थी के लिए भी जो लैंग्वेज का पोर्शन था, चाहे हिंदी हो अंग्रेजी हो, दोनों में से आसान था। दे कुड हैव इजीली अटेम्प्टेड। और खूब अच्छा कमांड रखते हैं जिनमें चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, मतलब रचनाकार से बहुत ज्यादा प्रश्न थे हिंदी में। और इंग्लिश की बात करें तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे, और कुछ अच्छे सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी थे, लाइक दैट। तो ये सारी चीजें थी। दोनों का जो लेवल था हिंदी और अंग्रेजी का वो लगभग बराबर ही था, कुछ खास अंतर नहीं था। तो आराम से बहुत सारे विद्यार्थियों ने बहुत अच्छा किया होगा, है ना। मैथ्स और रीजनिंग का जो पोर्शन था तो तकरीबन उसके 90% जो क्वेश्चंस थे, 90 नहीं 80% जो क्वेश्चन थे वो अच्छे थे, और जो 20% क्वेश्चन थे वो थोड़ा ऊपर लेवल के थे।
कुछ तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी थे, कुछ बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी थे। कुछ क्वेश्चंस असर्शन और रीजनिंग के हिसाब से भी दिए गए थे। वो देखो, असर्शन रीजनिंग में गलतियां बहुत होती हैं जनरली। अगर आप वैसे भी आसान से आसान क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करोगे, अगर 20 क्वेश्चंस उठाओगे तो 2-3 गलतियां हो जाएंगी आपको पता होते हुए। मतलब उस क्वेश्चन का पता होगा, थोड़ा सिर पैर बिल्कुल पता होगा, तब भी गलतियां कुछ हो जाती, हर किसी से हो जाती है, मुझसे भी हो जाएंगी, किसी से भी हो जाएंगी, ठीक है ना। तो कोई भी ब्रह्मा नहीं है यार यहाँ, है ना, वी आर नॉर्मल ह्यूमन। तो ये सारी बातें हैं, इन सबको देखते हुए और थोड़ा जो मार्किंग का पैटर्न जो बदला गया है कि 4 मार्क्स है एक सही क्वेश्चन करने पे, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 है ना, 1 नंबर कटेगा अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देंगे तो पहले 1/3 था, अब 1/4 हो गया, तो उसका भी थोड़ा सा फायदा मिलेगा। मतलब जो डिडक्टिव मार्क है, जो नेगेटिव मार्किंग है, वो थोड़ी कम हो गई है, तो उसका वेटेज भी बच्चों के पक्ष में जाएगा। इनफैक्ट जो जिन्होंने ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश की है, जिन्होंने रिस्क लिया है, जिन्होंने सूझबूझ के साथ ज्यादा क्वेश्चन तक गए हैं, तो उनका ये थोड़ा सा पॉजिटिव पॉइंट ही होगा। अब हम आते हैं कुल मिलाकर के पेपर के मतलब एकदम एग्जैक्ट व्हाट टू से लेवल पे। तो इसको कहेंगे कि मीडियम से ऊपर और डिफिकल्ट से नीचे, मतलब मीडियम और डिफिकल्ट के बीच में था ये पेपर, है ना। नाउ द फाइनल एनालिसिस ऑफ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जितने भी विद्यार्थियों ने अपियर किया है, 63 से 68 के बीच में मेन कैंपस के लिए कट ऑफ जाने वाला है ना। अगर जिन्होंने भी 65 प्लस सही क्वेश्चंस किए हैं, जिनके 65 के मार्क्स आ रहे हैं एकदम सही, तो वो समझिए मेन कैंपस के हकदार हैं बिल्कुल साल 2021 में। ऑलराइट। और SC ST के जो कैंडिडेट्स हैं वो 50 प्लस में पा जाएंगे। गर्ल्स के लिए 5 क्वेश्चन और नीचे रख लीजिए दोनों कैटेगरी में, है ना। तो मेन कैंपस के लिए कुल मिलाकर के 65 प्लस में सिलेक्शन इज ऑलमोस्ट श्योर, और SC ST के लिए जो है वो 50 प्लस में ऑलमोस्ट श्योर योर एडमिशन विल बी डन एट एनी कॉस्ट, मोस्ट ऑफ द चांसेस आर देयर, ठीक है ना। तो कृपया करके इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर करने की कोशिश करें। अगर पसंद आ गया तो लाइक भी कर दीजिएगा। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। गॉड ब्लेस यू ऑल, गुड लक, नमस्कार।